और ऐसे 3.5 करोड़ रोम छिद्र वाले शरीर में शिव तत्व को अंदर बिठाना, रोकना बड़ा कठिन होता है। आपके घर के अंदर, आपके बंगले में, आपके मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होंगे, बहुत सारी खिड़कियां भी होंगी। अब कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, और इतनी खिड़की और दरवाजे, अगर हवा को रोकना है तो खिड़की और दरवाजों को बंद करना पड़ता है, तब हवा रोकी जा सकती। तो शिव महापुराण की जो कथा कर रही है, भगवान शंकर का जो चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी श्रवण शक्ति, ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां से आसक्तियां, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, ये सब प्रवेश करते चले जाते। इन आसक्तियों से, इन वासना से, काम से, तृष्णा से, लोभ से बचने के लिए एक जो दरवाजा है, नेत्र का दरवाजा, इसको थोड़ा सा ध्यान में और दर्शन में लगाओ। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, सावड़ लगी हुई है, कुटुंब में, परिवार में कोई चले गया, सूतक लगी हुई है। तो फिर शिव नाम हम कैसे लें? पहले तो एक बात स्मरण कर लो, चाहे सूतक लगी हो, चाहे सावड़ लगी हो, चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में कोई मनाही, परमात्मा की कथा सुनने की मनाही नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की मनाही नहीं। जब कोई मर जाता है तो कौन सी पुराण होती है? जम के बोलो जरा, गरुण पुराण। किसी किसी घर में लोग गीता जी भी वाचते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? जरा जाकर देखिए, कार्यकर्ताओं को जरा भेजा करो, सुना करो। एलईडियां बंद है क्या? वो वहां की अगर कोई कमी हो जाती है तो भी
घर के अंदर शिव पुराण, घर के अंदर गरुड़ पुराण का स्मरण जो आप लोग करते हैं या गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण नहीं गरुड़ पुराण का स्मरण आप करते हैं और गीता जी पढ़ते हैं, किसी किसी के घर में ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है या कितने भी आप अशुद्ध हैं तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं। खूब सुनो, कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन कीजिए। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने। सुनो, सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजो धर्म से थी। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजो धर्म में है तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं। भगवान जब भी मिला है तुम्हारे इस काया को देखकर नहीं मिला, भगवान जब भी मिला है तुम्हारे दिल की भाव को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर। कोई तुमसे कह दे कि अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि बच्चा गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, उस बच्चे को मोहल्ले के लोग, गटर में गिरे हुए, गंदगी में गिरे हुए बच्चे को घर के लोग, अपन परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे, पर गटर में गिरा हुआ बच्चा, गंदगी में लगा हुआ बच्चा माँ देख लेगी या बाप देख लेगा तो अपने बच्चे को सबसे पहले गले से लगाता। माता पिता अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा मेरा है। माता पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, माता पिता ने उसके गंदे शरीर नहीं देखा, माता पिता ने गटर का गंदा कीचड़ नहीं देखा, माता पिता ने तो अपना पुत्र देखा। कोई तुमसे कहे कि भगवान के मंदिर में कपड़े अच्छे पहन कर जाओ, ऐसे पहन कर जाओ, वैसे पहन कर जाओ, इस कलर के पहन कर जाओ, उस कलर के पहन कर जाओ, तो उसको कह देना गटर में बच्चा गिरता है, कोई उसको नहीं छूता, कोई गले नहीं लगाता, पानी सब डाल देंगे, साफ भी सब कर देंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गटर में गिरे हुए बच्चे को केवल उसके माँ बाप गले से लगाते हैं। उसी तरह इस संसार सागर में
भगवान हमारा कपड़ा देखकर हमको प्राप्त नहीं करता, भगवान हमारे काया को देखकर हमें प्राप्त नहीं करता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप टेढ़े हैं, आड़े हैं, ये भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो ये देखता है कि मेरी औलाद ने मुझे पुकारा है, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा और मुझे इस गले से लगा।